नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल तारीख रहेगी 16 जनवरी 2024, दिन रहेगा मंगलवार, और देखेंगे मार्केट के अंदर किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या समझाना चाह रही है। देखिए, ये पैटर्न जो हमारे सामने बना था, इस पैटर्न को मार्केट ने फाइनली इसका ब्रेकअप आपको देखने के लिए मिला, और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में एक अच्छी रैली देखने के लिए आपको मिली। अब मार्केट 22,097 के आसपास अभी खड़ी हुई है। तो हमें ये समझना है कि कल मार्केट के अंदर अगर हमें काम करना है तो हमारे पास लेवल्स क्या होने चाहिए। देखिए, साइकोलॉजिकल नंबर जो 22,000 का नंबर है, वो मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से एक गैप अप होके पार किया है, जिससे कि पूरा पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही मार्केट को नीचे लाने के अभी मूड में किसी भी हालत में नहीं लग रहे हैं। ये उसी कंडीशन में मार्केट में आपको एक रैली नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगी, जब वो ऊपर से माल को छोड़ना शुरू करेंगे। छोड़ना मतलब उसे सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो माल सेल कर रहे हैं तो उसे खरीदेगा कौन? आप और हम। वी आर दी रिटेलर्स। हाई प्राइस पर जब वो लोग हमें माल चिपका देंगे, उसके बाद वहाँ से वो माल को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और साथ ही साथ एक सेलिंग, मेजर सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि जिसके अनुमान अभी लगाए जा रहे हैं कि मार्केट अगर 22,100 और 200 के आसपास का जो नंबर है, अगर वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट वहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम मूव कर देते हैं ड्राइंग को, उसके बाद हम देखते हैं, चलते हैं हम 1 घंटे के चार्ट पर और देखते हैं मार्केट में अभी क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट जिस रेंज में चल रहा था, जब उसका फाइनली ब्रेकआउट देखने के लिए मिला तो एक अच्छी खासी आपको, ये देखिए, ये रेंज मार्केट बना के जो चल रहा था इतने टाइम से, उसका ब्रेकआउट मिला, और फाइनली आपको ऊपर की तरफ मार्केट ने तकरीबन 21,800 से और 22,100 का 300 पॉइंट का मूव बहुत शानदार तरीके से दिया है। हमारे पास लेवल्स क्या होने चाहिए कल के लिए निफ्टी के अंदर, वो समझते हैं। आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट का चार्ट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है उसे देखिए। यहाँ देखिए, ये जो रेंज एक निकल के आ रही है, उस रेंज के हिसाब से इस तरीके से मार्केट निकल के, अब उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ आपको रैली दिखा सकता है। लेकिन ये रैली कंटिन्यू हो पाएगी या नहीं, ऊपर सस्टेन होगी या नहीं, इसके बारे में बहुत डाउट्स निकल के आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़रूरी है। एफआईआई डीआईआईज जब माल खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो बुकिंग ज़रूर करते हैं। तो ऊपर के लिए जो लेवल्स हमारे पास निकल के आते हैं, जहाँ से हमें बुकिंग का पूरा पूरा खतरा बना हुआ दिख रहा है, वो लेवल है हमारे पास, ये लेवल है 22,200 के आसपास। इस लेवल को प्लीज़ आप मार्क करें। ये लेवल आपको क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है। उसके बाद अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 22,200 से एक रेजिस्टेंस खा सकता है। इस ड्राइंग को हम मूव करते हैं और समझते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद हल्का फुल्का आपको यहाँ पर दिखता है, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। और पहला जो आपका लेवल रहेगा जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है, वो सपोर्ट ये रहेगा। इसे एग्जैक्टली हम अगर नोट डाउन करें, ये लेवल है हमारे पास जहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, ये है 22,022 के आसपास, 22,020 के आसपास आप इसे मार्क करें। देखिए, पहली कैंडल जो है इसका लो देखिए, और ये वाली जो लटकी हुई कैंडल है, ये वाली कैंडल देखिए, ये ग्रीन कैंडल, इसका लो देखिए, ऑलमोस्ट
दोनों के लो, और यहाँ पे एक कैंडल आपको ये वाली कैंडल दिख रही होगी, ये रेड वाली कैंडल, ये तीनों के लो आप मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। तकरीबन 20,025 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। इसे हम मार्क कर देते हैं। 1 मिनट। चलते हैं, ये लेवल्स को प्लीज़ मार्क करें। 22,025 के आसपास आप इसे मार्क करिए। यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट वहीं से इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव हो सकती है। अब देखते हैं कि मार्केट क्या इससे नीचे अगर जाती है तो हमारे पास क्या लेवल होने चाहिए। अगर मार्केट इससे नीचे चलती है तो देखिए आपके पास ये सपोर्ट भी अवेलेबल है जो कि है 21,960 के आसपास। तो इसे आप मार्क करें। इसे हम यहीं से मार्क कर देते हैं। 1 मिनट। इक्कीस हज़ार 960। तो 21,960 के बाद फिर नीचे का एक और लेवल हमारे पास होना चाहिए। मार्केट अगर आज के डे लो से नीचे की तरफ निकलती है तो सबसे पहले वो टच करने आएगी कल के हाई को, जो कि है हमारे पास तकरीबन 21,920। 21,920 के आसपास ये आपके पास लेवल्स निकल के आते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करेंगे हम। वेट करने का मकसद ये है हमारा कि हम कोशिश करेंगे कि मार्केट 22,025 के आसपास से सपोर्ट ले। जब मार्केट देखिए यहाँ से जब मार्केट निकलेगा, यहाँ से समझते हैं, मार्केट जब यहाँ आएगा उसके बाद इस तरीके से वो रेंज बाउंड होता हुआ फिर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस भी लेवल पर मार्केट ओपन होती है वहाँ से तुरंत पोजीशन आपको नहीं बनानी है। वेट करना है तकरीबन 5 मिनट की 3 कैंडल या फिर 15 मिनट की एक कैंडल, उसे बनने दें। उससे मार्केट का रुख, माहौल आपको समझ आएगा। मार्केट किस तरफ करवट लेने वाली है उसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद ही आप एक पोजीशन इनिशिएट करिए। अब हम बात करते हैं कि ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और 22,000 तकरीबन 22,050 या 22,200 के आसपास जाती है और उससे भी अगर ऊपर निकलती है तो हमारे पास ऑप्शन चेन और वॉल्यूम के हिसाब से लेवल्स कहाँ पर आते हैं उसे हम देख लेते हैं। ये लेवल्स हमारे पास जो निकल रहे हैं वो हैं, पहला लेवल जो आपके पास निकलता है वो है 22,280 के आसपास। इसे हम मार्क करते हैं। उसके बाद अगला लेवल जो आपके पास निकल के आ रहा है, अगर मार्केट उससे ऊपर भी बुलिश रूप दिखाती है तो हमारे पास 22,080 के बाद अगला लेवल है 22,340। इस लेवल को आप मार्क करें। तो ये लेवल हो गए हमारे लिए निफ्टी के लिए, जिससे आपको मार्केट में काम करने में आसानी रहेगी। और कोशिश करिए कि ये जो रेंज बाउंड आज जो पूरे दिन मार्केट रहा, इसे आप कंसीडर करिए नो ट्रेडिंग जोन के तौर पे, क्योंकि जब इस तरीके की जोन में मार्केट फंसता है तो यकीन मानिए सिर्फ ऑप्शन सेलर का फ़ायदा होता है। ऑप्शन बायर को इस तरीके की रेंज बाउंड मार्केट के अंदर नुकसान होता है। तो प्लीज़ इस तरीके की गलती ना करें। जैसे ही इस रेंज बाउंड से बाहर की तरफ मार्केट निकलेगा तो तब आपको अच्छा खासा एक रैली देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए हम ड्राइंग अपनी यहाँ से हटा देते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। 1 मिनट। चलिए यहाँ देखते हैं हमारे पास जो रेंज निकल के आ रहा है उस रेंज के हिसाब से भी मार्केट ने हमारे पास कुछ स्विंग्स
अवेलेबल हमें कराए हैं, जो आपको ये समझाने के तौर पे काफ़ी है कि मार्केट अभी क्या चाल चलने वाला है। यहाँ देखिए, अभी जो मार्केट की चाल दिख रही है वो एक चैनल के अंदर मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस चैनल को हम पहले मार्क करेंगे, देन उसके बाद आगे की सीक्वेंस को समझेंगे। यहाँ देखिए, मार्केट इस चैनल के अंदर अंदर ही अभी काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए, और आपको बेटर क्लियरिटी आपको और अच्छे से मिलेगी। ये चैनल के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट अभी सेंटर लाइन से ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ मार्केट ने एक फ्लैग का भी फॉर्मेशन यहाँ पे किया है। इस फ्लैग को मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस तरीके से मार्केट जो रेंज बाउंड होके फाइनली ऊपर की तरफ ही आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी श्योरिटी इसलिए हमें मिल रही है क्योंकि आज एंड में आके देखेंगे तो मार्केट ने जो रैली दिखाई है, उस रैली के हिसाब से हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी BTST करवाया है, यानी कि सेंसेक्स के लिए लोग BTST कॉल करके गए हैं। और कल देखते हैं मार्केट में। देखिए, आज अमेरिका US मार्केट जो है आज आपका क्लोज रहेगा, जिसकी वजह से आपको कल अचानक से एकदम उथल पुथल देखने के लिए नहीं मिले। गिफ्ट निफ्टी के बिहाफ पर ही मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, उस हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन 95% प्रोबेबिलिटी ये लगाई जा रही है कि मार्केट गैप अप ही होनी चाहिए। तो देखते हैं किस तरीके से काम होगा। ये ड्राइंग को पहले हम हटा देते हैं। चलिए, तो अब लेवल्स की अगर बात करें तो हमारे पास लेवल्स क्या निकल के आते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने चार्ट को कम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अब लेवल्स मैं आपके लिए मार्क करता हूँ। हमारे पास जो लेवल्स अभी निकल के आते हैं वो है लेवल दिस वन 48,640 का। उसके बाद अगला लेवल जो हमारे पास है वो लेवल है आपका 48,410 के आसपास। उसके बाद उससे नीचे का जो लेवल हमारे पास अवेलेबल है वो है, ऑलरेडी इस लेवल पे हम बैठे हुए हैं, तकरीबन 44,223 के आसपास। तो ये दो लेवल आपके पास अभी ऊपर की तरफ अवेलेबल हैं। फिर इससे और नीचे की तरफ के लेवल्स की अगर हम बात करें तो वो लेवल्स जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं वो है दिस वन। और इससे नीचे की अगर बात करें तो ये लेवल हमारे पास आते हैं ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत लेवल जहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। तो हमें 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चल के सिर्फ ये समझना है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और 48,400 के आसपास दिखाई देता है, तो वहाँ से एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाई जा सकती है, जो नीचे की तरफ हम बनाएंगे 48,400 की पुट या 48,500 की पुट इन द मनी में हम ट्रेड कर सकते हैं, या एट द मनी में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको काम करना है। तो लेवल्स को प्लीज़ नोट करें और समझें कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट करना है। अगर ये सेंटर लाइन क्रॉस होती है, अगर सेंटर लाइन क्रॉस होने के बाद मार्केट आपको इस तरीके से चलती हुई दिखाई देती है, तो वेट करिए, यहाँ पर मार्केट को आने दीजिए, और उसके बाद तकरीबन 47,830 के आसपास फिर वापस से हम एक ट्रेड बनाएंगे, और हमारा पहला टारगेट रहेगा ये सेंटर लाइन, जो कि रहेगा 48,260 के आसपास। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। ये भी क्रॉस होता है तो फिर आपके पास 48,400 का लेवल भी रेडी होगा। तो दोस्तों, मार्केट में काम करने का सबसे सरल
तरीका ये है जिससे कि आप अपने कैपिटल को भी बचा पाते हैं, और वो तरीका है लेवल टू लेवल मार्केट में काम करना। और मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड में आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप कोशिश करें कि बाय ऑन डिप के मेथड पर अप्लाई करें, या फिर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेल ऑन राइज के मेथड पे आप काम करें, तभी मार्केट में आप पैसा कमा पाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।